अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह नज़ीर। आज 26 जनवरी 2025 है और इस वक्त हमारा जो सफ़र है बैतुसुबूह फ्रैंकफर्ट जो मरकज़ है जमात अहमदिया उधर, आज फिर वहाँ ज़ोहर की नमाज पे एक नमाज जनाजा है जो कि एक बहुत ही मारूफ शख्सियत है जर्मनी में। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अब्दुल गफ़ार जो मरबी सिलसिला यहाँ अरसा दराज से खिदमत, उनके बड़े भाई बशीर अहमद ख़ान साहब जिन्होंने माशाल्लाह 87 साल की उम्र पाई। और अगर इंसान आज देखे, अक्सर जब हम अफसोसनाक खबरें सुनते हैं या कोई, तो अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के और लंबी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। एक बात तो क्लियर है, जिस बंदे तक कानों में ये आवाज़ या इत्तला पहुंचती है उसको एक चीज़ तो बिल्कुल ये समझ रखनी चाहिए कि जब कोई अहमदी बुज़ुर्ग, जवान या कोई खातून या कोई बच्चा फौत होता है, कम अज़ कम अगले जहान में जाके अल्लाह के हजूर ये इस बात में वो सुरखरू होता है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए इमाम मेहदी को सच्चा मानकर उनकी इत्बा की है। कम से कम वो ये जाके वहाँ नहीं कह सकेगा कि अल्लाह तूने हमें वो इमाम मेहदी अता नहीं किए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हमें इल्म दिया। हाँ, जितने अहमदी हैं जब भी कोई फौत होता है सबसे बड़ा तो उसका यही एजाज़ उसके लिए कि वो उस जमात से उसका तल्लुक़ है जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इल्म के मुताबिक जो इमाम मेहदी ने आना था उस पर ईमान लाने वाली है। बाकी फिर हर शख्स का एक इंडिविजुअल एक ज़िंदगी का मामला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नेकी में गुजारी होती है, गरीबों की मदद करते हुए जो कमाते हैं वो गरीबों पे लगाते हैं, अपने अजीज़ व अकारब का ख्याल रखते हैं, जो उनका रिश्ता होता है जिसके साथ भी उस रिश्ते की पासदारी करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम या उनका जो उसवा है उस पर अमल करते हुए रिश्ते निभाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनसे दुनिया तंग होती है और वो दुनिया ये उम्मीद कर रही होती है कि इससे जान छूट जाए क्योंकि इतना जालिम है, इतना इसने जो है वो हक मारे हुए हैं आम इंसानों के भी और अपने रिश्तेदारों के भी और सब मिलने जुलने वाले सब उससे बहुत तंग आए। ये एक एजाज़ है, किसी को नेगेटिव मिलता है, किसी को पॉजिटिव मिलता है। लेकिन जमात अहमदिया के अंदर आप देखेंगे अक्सरियत लोग जो वफात पाते हैं, जब हम उनका जिक्र सुनते हैं उनके हालात वाक़यात का, तो यही मिलता है कि उन्होंने कितने कमाल का वक्त गुजारा कि अपनी सारी उम्र उन्होंने। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि जो खुदा ताला के दीन की राह में इंसान अपना माल कुर्बान करता है, आज के दौर में सबसे बड़ी कुर्बानी अगर देखा जाए इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत माल से करता है और औलाद से करता है। और हमारी जमात में माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जमात अहमदिया में जिन्होंने माल की भी कुर्बानी की है और अपनी औलादों की भी कुर्बानी की है। औलाद उन्होंने दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, मुरब्बी बनाया उनको। अभी मैं बात कर रहा था मौलाना अब्दुल गफ़ार जो कि मुरब्बी सिलसिला हैं, बड़ा अरसा उनको अरबी तुर्की ज़बान में बड़ी महारत हासिल, उनके ये बड़े भाई हैं। और इन्होंने अपने, मैं ज़ाती तौर पे तो इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिनके एक भाई मुरब्बी हैं जो खिदमत दीन कर रहे हैं, वक्फ कर दिया मुरब्बी। और दूसरे जो हैं वो जहाँ रहे तो वहाँ के जो मुकामी लोग वहाँ से आएंगे वो ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने वहाँ अपना जो वक्त है कैसा गुजारा, किस तरह जमात की साथ मुंसलिक रहे, क्या खिदमात रहीं। बहरहाल आज उनका नमाज जनाजा है और नमाज जनाजा में जो शिरकत का सवाब बारहा जिक्र हो चुका है। अब तो वो कहते हैं बात चीज़ें बार बार सुन के अपनी अहमियत खो देती हैं, इसलिए इसको मैं बारहा उस हदीस को कोट नहीं करता जो 2 पहाड़ों वाली सवाब वाली, क्योंकि अब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अगर आज तक नहीं किसी को उसका असर हुआ तो फिर अब सुन के किसी पे क्या असर होना है कि वाकई ये बड़ा नेकी का काम है, बहुत बड़ा सवाब है। तो आज हमें तौफीक मिल रही है, हम वहाँ जाके इंशाल्लाह शामिल होंगे और मौका मिला तो आपको नमाज जनाजा और उनका जो जिक्र खैर है वो भी पहुँचाएँगे। के साथ ये इत्तला दी जाती है कि
मुकर्रम बशीर अहमद खान साहिब, बरादर अकबर जो थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद वफार साहब के, वो 87 साल की उम्र में पिछले दिनों के दिन वफात पा गए। मुकर्रम मोहम्मद बशीर अहमद खान साहब के वालिद मोहम्मद खुदाबख्श साहिब अहमदी नहीं थे और आपके 8 भाई थे, जिनमें से अल्लाह की खास फजल से 5 भाइयों ने अहमदियत कबूल की। मोहतरम बशीर अहमद साहब ने अपने बड़े भाई मोहतरम वाहिद बख्श साहिब और मोहतरम मोहम्मद वकील साहिब, जो घर में सबसे पहले अहमदी हुए, उनसे मुतासर होकर 1953 में अहमदियत कबूल की थी। आपको किताबों के मुताले का बेहद शौक था और ये शौक आखिरी दम तक जारी रहा। आप अपने बच्चों में कई बार जिक्र करते थे कि हज़रत मसीह मौऊद की सारी तस्वीर वो कम अज़ कम 3 बार पढ़ चुके हैं और हमेशा कोई मादी किताब आपके ज़ेर मुताले रहती। खुलफ़ाए अहमदीयत से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे अज़ीज़ के साथ अपनी तस्वीर को वो हमेशा अपने कमरे में सजा कर रखते कि इससे उन्हें तब्लीग करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने महकमा अनहार यानी नहरों का जो महकमा है उसमें पाकिस्तान में मुलाजमत की और मुलाजमत के दौरान बगैर तनख्वाह की लंबी छुट्टी लेकर एजाजी तौर पर वक्त करके कुछ अर्सा नगर पार कर अपने बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद वकील साहिब, जो मुअल्लिम थे, वकील थे, उनके साथ गुजारा और हिंदू आबादी के इलाके में दावत व तबलीग की खिदमत की तौफीक पाई। नगर पाकर में हिंदुओं के साथ घुल मिल जाते थे, इसलिए नगर पाकर वाले उन्हें प्रेमी के नाम से याद करते थे। आपने इलाका नगर पाकर में बहुत मेहनत से काम किया और अमन प्यार मोहब्बत की अलामत रखकर हुए। आप बहुत दुआओं थे और अल्लाह ताला पर आपका बिल्कुल मिसाली था। अपनी मुलाजमत के दौरान तबलीग की वजह से बार बार छुट्टी लेकर आप जाते रहे और इस वजह से आपकी तरक्की भी बहुत बढ़ी गई, मगर हमेशा आप दीन को दुनिया पर तरजीह देते और जमाती जिम्मेदारी और दावत व तबलीग को हमेशा आप फौरियत देते रहे। इंतहाई इंसान दोस्त शख्स थे, मुख्तलिफ बहुत मुखलिस, जमात के फिदाई, खिलाफत से बेहद मोहब्बत करने वाले, गैर जमात अहबाब की भी अपनी मिसाल के मुताबिक हमेशा खिदमत करते रहते, उनके काम आते और अपनी बीवी और अपनी बात से भी बेहद प्यार का शुरू रखा। अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए और तमाम लायकीन को सब्र ज़िंदगी अता फरमाए। किसी की कुछ कज़ा के सामने छोड़नी होगी तुझे दुनिया पानी एक
होगी तुझे दुनियाए पानी एक दिन। हर कोई मजबूर है हुक्मे खुदा के सामने।